हेलो मित्रों, नमस्कार। न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। न्यू न्यूटन क्लास दे रही है आपको एक डिफरेंट अप्रोच। अपन पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में अपन दे रहे थे बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच, धांसू कॉन्सेप्ट और थॉट प्रोसेस में क्वेश्चन हल करना सीख रहे थे। हम आपसे यही चाहते हैं कि सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी करिएगा। और आप लोग जहाँ भी पढ़ चुके हों, अभी तक तैयारी कर चुके होंगे, 6 महीना 7 महीना 1 साल का कोर्स पूरा कंप्लीट कर चुके हों, तब ये सीरीज़ को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ आपको दे रही है डिफरेंट अप्रोच। आप लोगों को लिए पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं, उसके बाद सॉल्व करने के बाद फिर हम सिखाते हैं कि वास्तव में कैसे सोचना चाहिए था। और आप लगभग आप लोगों को बहुत मज़ा भी आ रहा होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 41 क्वेश्चन के। अभी तक 40 अपन दूसरी एक्सरसाइज नंबर दूसरी चल रही है, ये एक्सरसाइज दूसरी चल रही है, और इसके 40 क्वेश्चन अपन करा चुके थे। अब इसके आगे स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अभी तक जितने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, और देख लिए हैं तो उनको रिवीजन जरूर करते रहिएगा। तभी समझ में आएगा कि वास्तव में क्या हमने सिखाया था। कम से कम आपको अभी तक जितने वीडियो हैं उनको कम से कम 5 बार रिवीजन करना है। प्रत्येक वीडियो 5 बार रिवीजन करोगे तब दिमाग में जाके सेट होगा कि वास्तव में किस तरह हम सोचना सिखा रहे हैं। आप सवाल खुद सोचिएगा, खुद कई प्रकार से सवाल करने की कोशिश करिएगा। चलिए तो करें स्टार्ट। 41 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 संख्याओं का योग बोले 174 है। दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का रिलेशन है। दूसरी और तीसरी का रिलेशन ध्यान से पढ़िएगा, एक बार इतना अच्छे से पढ़िएगा कि दूसरी बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेशन करिए, और उसके बाद एकदम पढ़ो, एकदम पढ़ो। हर चीज़ को बिल्कुल कंसंट्रेशन से पढ़ना है कि दूसरी बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। क्या होता है कि 3 बार 2 बार क्यों पढ़ते हैं सवाल, क्योंकि जब अपन कंसंट्रेशन नहीं रहता अपना, इसलिए 2-3 बार पढ़ते हैं। अब एक ही बार पढ़ना है अपन को। कंसंट्रेशन रखो, दूसरी संख्या तीसरी संख्या के संग का संबंध है, और पहली और तीसरे के साथ संबंध है। पहली का तीसरी के साथ संबंध है, और दूसरी का तीसरी के साथ संबंध है। तीसरा इसमें क्या है, कॉमन है। हमने आपको रेशियो में इतना चीज़ बता दिए थे कि पिछली 2-3 वीडियो में भी अपन यही करा चुके हैं कि भाई इसमें कॉमन क्या है, तीसरा कॉमन है, और यहाँ पे भी पहली की संख्या तीसरा कॉमन है। तो हम जब कॉमन वाला है तो इनका क्या करते हैं, बेस बराबर करेंगे। कॉमन में क्या करेंगे, बेस बराबर करेंगे। जैसे तीसरा नंबर कॉमन कॉमन मिल रहा दोनों, तो हम कहेंगे कि भाई तीनों संख्याओं में हम पूरा सोल्व करना सिखा रहे हैं अभी। फिर उसके बाद हम थर्ड प्रोसेस भी देंगे आपको कि देखते ही सवाल उत्तर आ जाएगा, खत्म। इससे पहले हम आपकी अप्रोच बता रहे हैं। आप बोले तीसरी संख्या क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ तीसरी संख्या कितनी है, दूसरी और तीसरी की संख्या का संबंध में तीसरी कितनी है, 16। और यहाँ पर कितनी है, तीसरी। तो तीसरी कॉमन है, तो तीसरी को चेक करेंगे अपन पहले कि तीसरी बराबर कर लेते हैं। जो कॉमन होती है उसी को बराबर करना है। तो बोले तीसरी यहाँ पर 4 है, तीसरी यहाँ पर 4 है, यहाँ पर तीसरी 16 है। तो हम कहें दोनों को 16-16 बना लो, तो आपको भी दूसरे में हमें 4 को गुणा करना पड़ेगा। 4 को गुणा करेंगे तभी 16 बनेगा। 4 एकम 4 और 4 चौका 16। अब ये हो गया 16-16 बराबर। ये है पहली, ये है तीसरी, और दूसरी कितनी है, 9। तो सब मिल गए, दूसरी 9 है। तो पूछ रहा है कि 9 दूसरी संख्या कितनी है। सबसे पहले दिमाग में तो यही आना चाहिए था कि भाई आपको अब 9, तो पहले हम आपके तरीके बता देते हैं। पहली संख्या 4 हो गई, दूसरी संख्या 9 हो गई, और तीसरी संख्या 16 हो गई। ठीक है, ये संख्या हो गई। तो अब हमारे दिमाग में ये चीज़ आ गई है। अब हम आपसे यही चाहेंगे कि हमें कभी भी आपको रेशियो बनाना है तो जो कॉमन होता है उसको बराबर कर लिया करो। जैसे यहाँ पर तीसरा कॉमन था रेशियो में, तो तीसरे को हमने बराबर कर लिया। ठीक है, वो किसी भी प्रकार बराबर कर सकते हैं आप लोग, राइट। ठीक है, वो आप सीखते चलेंगे कैसे कैसे बराबर कर सकते हैं। तो हमने, राइट। अब कह रहा तीनों का जोड़ 174 है। तीनों का जोड़ कितना, 174। तीनों का जोड़ कर दें अपन, 4x + 9x + 16x बराबर 174। तो एक की वैल्यू बताओ, किसकी बताना, 9 की वैल्यू बताना है। तो 9 बता रही, देखो यहाँ कितना हो रहा, 16 में 4 जोड़ोगे 20, 20 में जोड़ोगे 29, 29x बराबर कितना, 174। तो हमें तो बताना है 9x बराबर, करेक्ट है, राइट है। अब देखो 29 छक्के होते हैं 174, पता है, नहीं पता तो हमें 30 तक पहाड़े याद है, आपको 30 तक पहाड़े याद करना है। तो 9 छक भी हो जाएंगे 54, खत्म। कितना आ जाएगा उत्तर, 54, राइट है। क्या बताया हमने, 29 का 6 बार हुआ। अब रेशियो में देखो यहाँ पर 6 गुना है, तो यहाँ भी 6 गुना हो जाएगा, करेक्ट। तो 9 से 54, 9 की वैल्यू पूछ रहा है ना दूसरी संख्या। अब एक चीज़ बताओ, अब अपना माइंड कहता है, अब आपको और क्या सोचना है, आपको ये सोचना था भैया क्या हमें स्मार्ट बनना है। सिलेक्शन होता है आज के समय में स्मार्ट में, ये थोड़ी कि पूरा कैलकुलेशन कर रहे हो तो सिलेक्शन है, नहीं। तब पूरा कैलकुलेशन में ये दिखाता है कि तुमने कहीं पर पढ़ लिए है और आपको सवाल करना आता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं आता है। सिलेक्शन के लिए स्मार्ट बनना पड़ेगा, और स्मार्ट बनोगे तभी सिलेक्शन होगा, और वो हम सिखाएंगे आपको स्मार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या पूछा है ऑप्शन, देखो दूसरी संख्या पूछी है,
दूसरी संख्या पूछी है तो अपने दिमाग में आना चाहिए दूसरी संख्या कितनी है। यहाँ पर दूसरी संख्या है 9 और कहीं है दूसरी संख्या, आप कहोगे दूसरी संख्या और कहीं नहीं है, तो 9 है तो 9 का मल्टीपल चेक कर लेते, एक ही था 9 से और कोई था ही नहीं। अब तय नहीं कर सकते, तय तो किया जा सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता डी। अब इन्हीं में तीन में से कोई एक था तो अपन कहेंगे दूसरा 9 का मल्टीपल है, हमारा उत्तर हो जाएगा। ये आपने सोचा क्या? यदि ये सोच लिया तो आप हमारे साथ चल रहे हो और आप बहुत जीनियस हो और आप सिलेक्शन की ओर बढ़ चुकी हो, सफलता आपके बहुत पास में है। इस तरह आप सोच रहे हो तब, और नहीं सोचे हो तो सोचना स्टार्ट करो, राइट है। और मेरे समझाने के बाद भी यदि आप समझ जाते हैं तब भी आप जीनियस हो, कि मेरे एक बार समझाने के बाद भी समझ में आ गया, राइट है। अब आगे पढ़ें, चलो अगला सवाल करें, करेक्ट है। और इसमें कोई बताने को था नहीं, हमने आपको यही बताया कॉमन रेशियो पूरा करना बता दिया, कॉमन रेशियो बराबर करना है। कॉमन रेशियो बराबर करने के बाद जैसे 3 3 बराबर था, तीसरा तीसरा पद बराबर था तो तीसरा बराबर कर दिया, उसके बाद पहले दूसरा तीसरे का संबंध आ गया और अपन ने यहाँ से उत्तर निकाल लिया था। अब हम आपको आगे करते हैं, ठीक है। पूरा सॉल्व तो करना ही है, याद रखो। चलो इस सवाल को अपन करें। पेन नहीं चलाना है, पहले तुम लोग सॉल्व करो, पेन नहीं चलाओगे कुछ भी हो जाए, पेन नहीं चलाना, और हम भी सिखाएंगे आपको, पेन नहीं चलाएंगे और सॉल्व करेंगे। चलो करें। चलो पहले आप लोग सॉल्व कर लिया होगा, राइट है। क्या करना है, पोज कर लिया करो, पोज पोज करने के बाद आप लोग सॉल्व किया करो कि वास्तव में बगैर पेन चलाए किया जा सकता है, और फास्ट हम कहेंगे बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल फास्ट किया जा सकता है, ठीक है। चलो अब हम करके दिखाते हैं। एक संख्या हमने 100 मानेंगे हम तो, 100 संख्या का 1/4 पर 3/5 और 2/3, तो 100 का हम कहेंगे 3/4 निकालना आसान है। पहले 3/4 निकालोगे तो 100 का 3/4 60 होता है, 60 का 1/4 कितना होता है 15, 15 का 2/3 कितना होता है 10, 10 बराबर है 240, 10 बराबर 24, तो 100 बराबर 240, तो 30 बराबर कितना होगा 72। खत्म। कर सकते हैं, कर सकते हैं, बोलो, राइट है। क्या पूछा हम, 10 बराबर 24, 10 का 3 गुना 30, 30 बराबर 72। इतना फास्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, क्या समझे आप लोग। अब इस तरह के सवाल कभी मान मुझसे करोगे क्या, पेन चला के, नहीं करना है ना। चलो सिखा देते हैं, हमने कैसे सोचा, आप भी सोचना सीखोगे। ये लोग आप लोगों को सिखाता नहीं है टीचर लोग, ये क्या करते हैं कि बने बस वही रटी फटी विद्या है वही सीखते रहते हैं ये लोग, लेकिन कभी इस पर वर्क नहीं किया कि सिलेक्शन कैसे होता है। सिलेक्शन होता है स्मार्ट पे, आजकल सवाल सिखाना कराना सिखा देते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके से कैसे सॉल्व करना ये नहीं सिखाते। इसलिए स्मार्ट बनना है, स्मार्ट बनना हम बनाएंगे और आपको स्मार्ट, क्योंकि आज का सिलेक्शन स्मार्ट पर रह गया है। बस कैलकुलेशन करने के लिए तो यार तुमने 12 पास कर ली, कैलकुलेशन करना आता है तुम्हें, ये दुनिया जानती है, एग्जामिनर भी जानता है, लेकिन स्मार्ट कैसे बनना है। हमने क्या किया, संख्या 100 माना, संख्या का हमने पहले निकाला 3/4, हमने 1/4 नहीं निकाला। आप लोग कैसे करते हो, पहले आपका तरीका बताएं। आप कहोगे संख्या x है, हमें ठीक है, x नहीं है 100 ही मानोगे, फिर कहोगे 1/4 है, ठीक है 1/4 है, फिर कहोगे 3/4 है, उसका 3/4, 3/5 है, फिर उसका कहोगे 1/3 है, फिर कहोगे ये 24 के बराबर, फिर काटा पीटी करोगे, 2 दूनी 4, फिर कहोगे 5 दूनी 10 और 30, 30 का गुणा होगा इसमें तो 72, 720 हो गया, 720 का फिर कहोगे 720 हुआ, कितना हुआ 2 5 10 और 10 से 30, सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, 1/4 हो गया, ठीक है, 2 से 2 कर गए, तिहाई है 3 था, गलत हो गया, काटने में दिक्कत हो गई, थोड़ा फिर से चेक कर लो, फिर से करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काटने में गलती हुई, काट ये होता है, देख रहा है। जब पेन कापी आप ले लेते हो ना तो ये दिक्कत बढ़ जाती है कि आपको ना, अब देखो x का 1/4, फिर 3/5, ठीक है, और फिर 2/3, 2/3 ये सही है, ठीक है, और फिर यहाँ पर है 24, ये है, राइट। इसे लिखा अपन ने 2 से, अब 2 2 4 कट जाएंगे, 3 से 3 कट जाएंगे, ये क्या यहाँ क्या बचे 10, तो 10 का गुणा 40 में हो जाएगा 240, x की वैल्यू 240, 240 का क्या निकालना है हमें 30%, तो निकालोगे तो 72 उत्तर हो जाएगा। 10% 24 और फिर 10% 24 और 10% फिर 24, 72, करेक्ट है। ये आप लोग ऐसे करते हो, क्या इतना टाइम भी लगना था। हमने क्या किया, हमने पहले संख्या का 100 माना, 100 का क्या निकाला, 1/4 नहीं निकाला, 100 का निकाला हमने 3/5, 3/5 भाग कितना होता है 60%, हमने कहा था ना 3/5 याद रखना, 3/5 60% होता है, और नहीं भी पता तो अपन निकाल, अब याद रखेंगे आगे से। 3/5 60, 1/5 20% और 3 गुना है तो 60%, 3/5 60%। तो हमने पहले 1/4 नहीं निकाला, क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमें पता था 1/4 निकालने के बाद, जैसे कि 1/4 निकाला तो 25 हो जाएगा, 100 का 1/4 25 होता है, 25 का फिर तुम निकालोगे 3/5, ठीक है, 25 का 3/5 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 का
फिर 2/3 निकाल लो। 15 का 2/3 कितना होता है 10, तब भी कोई बात नहीं, तब भी आप निकाल सकते हो। मतलब आपको हम ये बताना चाहेंगे फ्रैक्शन में नहीं करना है डील। आप चाहो तो 100 का पहले आप 60% 3/5 निकाल लो। आप कहोगे 100 का 60% 60% होता है, 60% का भी 1/4 तो 4 हिस्सा करना है, तो कहोगे 15 होता है। 15 का भी 3 हिस्से करके 2 हिस्से रखना है, तो 15 के 3 हिस्से करोगे तो 5 5 3 हिस्से और 2 हिस्से रखना, 10 हो गया। ऐसे भी कर सकते हो। मतलब इसमें एक चीज़ सिखाना चाह रहे हैं हम तुम्हें कि आप ऐसा नहीं है कि क्रम से आप कर रहे हैं। इसमें आप पहले चाहे 2/3 निकाल लो, पहले चाहे तुम 3/5 निकाल लो, पहले चाहे 1/4 निकाल लो, जिसमें आपको सुविधा पड़े। हम तो यही कहेंगे कि आप उस चीज़ को निकालो जिससे कि आपको वो चीज़ पूरी पूरी कट जाए। राइट है, राइट। जैसे कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि पहले 100 का 2/3 निकाल लो। 100 का 2/3 निकालोगे तो 66.66% होता है 2/3, तो आपको फ्रैक्शन में डील करना पड़ेगा। ठीक है, दशमलव में आ जाएगा, तो वो नहीं, अपन तो क्या करें, पूरा इंटीजर वैल्यू आ जाए अपनी, तब अपन उसी को निकालेंगे। तो आप चाहे तो 1/4 को निकाल लो पहले, तो आप 1/4 निकाल लो। 100 का 1/4 25, 25 का 3/5, 25 का 3/5 समझ लो, यहाँ रही कि नहीं आ रही। 25 के 5 हिस्सा करो, 3 अपने पास रख लो, इसका मतलब ये है। तो 25 के 5 हिस्सा करें तो 5 5 के होगा और 3 हिस्सा अपने पास रख लिए 15। अब 15 का देखो 2/3, 15 का 3 हिस्से करके 2 रख लो अपने पास, 10, 10 बराबर 24 ये दे रहा है। 10 बराबर 10 परसेंटेज में लिख लो सब, क्योंकि 100% माना था। 24 तो कितने परसेंट निकालना, 30%, 30%, तीन गुना करना है, ये 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना। बहुत फास्ट कर सकते नहीं कर सकते बोलो। अब इस तरह के सवाल अपन कभी भी फास्ट करेंगे। राइट है, समझा कि नहीं, राइट। चलो अब चलिए, अब दो संख्याओं का अंतर दे रहा है, ये फास्ट कर लेते हैं, इसको टाइम में लगाएंगे। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर दे रहा है, अब कह रहा है उनके वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर आपको पता ही है, ए ऋण बी होता है, ए धन बी होता है। ए ऋण बी आपको दे रहा है तो 2 बटे में आ जाएगा 14 आ जाएगा, ए धन बी, दोनों का जोड़ पूछा 14 का। संख्या पूछा तो भी अपन फास्ट कर लेते, एक्स और वाई के माने बता देते, 14 आ गया। अब वो कहते ए प्लस बी 14 है, ए माइनस के बी 2 है, तो हमने कहा था ए निकालने के लिए दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो, 14 में 2 जोड़ोगे 16, 16/2 8, तो ये क्या वैल्यू निकल जाएगी ए। बी की निकालना है तो आपको ये 8 हो गया है पहली संख्या, दूसरी 6 होगी, तभी तो दोनों का अंतर 2 रहेगा। करेक्ट है, या फिर दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, दोनों को घटा के 14 में से 2 घटाओगे 7, 2 घटाओगे तो 14 में से 2 घटाओगे तो हो जाएंगे तुम्हारे 12, 12/2 6। करेक्ट है, तब भी आप फास्ट कर सकते हैं। तो आप कभी भी आपको एक चीज़ दी हो, पिछले वीडियो में हम 2-3 वीडियो में बता रहे हैं कि दोनों का जोड़ दिया है आपको 14, कैसे आया 14, ये जो वर्गों का अंतर है, वर्गों का अंतर में ए ऋण बी ए धन बी, तो ए ऋण बी से ये दिया है ए ऋण बी 2 चले जाएंगे बटे में, तो ए प्लस बी आ जाएगा 14, और ए ऋण बी हो आपके पास 2, ये दिया है। तो कभी भी ए की वैल्यू निकालना है और बी की निकालना हो, कभी भी ए और बी की निकालना हो आपको, तो कैसे निकालोगे, हमेशा पहले ए दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो, ये मान में आना चाहिए, तो ए की वैल्यू निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो बी और बी कट जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। वही हम आपको सिखा रहा है मान से करना। 14 2 16, 16/2, ए की वैल्यू आ गई 8। बी की वैल्यू दोनों को घटा दो, 14 में से 2 गए 7, 14 में से 2 गए 12, 12/2 6। करेक्ट है, इतना फास्ट किया जा सकता है मेरे मित्रों, कर सकें करेंगे। और चलो अब तो वैसे सवाल ये आ गया कि संख्या के 2 में 7 2 7 में भाग, 2 7 में भाग मतलब क्या है, 2/7 ये भाग कि 1/3, इसका भी 1/3, 1/3 ये का 2 5वां भाग, 2/5वां भाग ये होता है, 2/5वां भाग 4 है, ये कह रहा है 4 है। ठीक है, अब ये है, तो आप चाहो 100 मानते तो 100 मानोगे तो 7वां भाग नहीं होता 100 का, 100 का 7वां भाग दशमलव में आता है, इसलिए हमने 100 नहीं माना है यहाँ पर। ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि कौन चीज़ मानना है, कब कब नहीं माना। ये कैसे आई, जब आप सोचोगे विचार करोगे। हमने 100 क्यों नहीं माना, क्यों नहीं माना, क्योंकि 100 का 7वां भाग नहीं होता। फिर हम कहते 100 का तो 7वां भाग नहीं होता, पहले 1/3 निकाल सकते, तो 1/3 भी नहीं होता। और 2/5वां, हाँ 2/5वां भाग होता है, 2/5वां भाग हो जाता तो आप कहते 2/5 भाग कितना होता, 40, 40 का भी 7वां भाग नहीं निकाल सकते आप। 1/3 तीसरा हिस्सा भी नहीं होता, इसलिए एक्स मान के ही कर लो सवाल को। ये कब आएंगी दिमाग में चीज़ें, जब आप इस पर विचार करोगे। राइट है, ये चीज़ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे मित्रों, समझना ही पड़ेगा। और कब हमको 100 मानना है, कब नहीं मानना। हाँ, आप यहाँ और कोई चीज़ मान सकते हैं जो 7 से डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए और 5 से डिवाइड हो जाए। कोई ऐसी चीज़ मान लो जो 7 3 5 से डिवाइड हो जाए, उसको मान के आप हल कर सकते हैं। ठीक है, चलो अपन तो एक्स मान के हल कर रहे हैं लेकिन अभी। ठीक है, तो ये देखो कितने हो गए,
ये 4 से 4 निपट गए ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एक बचा, ये 5 3 15, 15 सत्ते 105, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 105। अब कह रहा है 105 का कौन सा, ये 105 का 40% मतलब 2/5, 105 का 2/5 में ऐसा निकालना है, ठीक है। तो 2/5 का निकालोगे तो 21, 21 दूनी 42, कितना होता है जाएगा 42, करेक्ट है। कर सकते नहीं कर सकते, फास्ट इसका 40%, 105 का 40% कह रहा है ना, एक्स की वैल्यू निकल गया 105, 105 का 40% निकाल सकते हैं, बहुत फास्ट करना है इसको। 40% मतलब 2/5, 1/5 20% और 2/5 40%। अब 2/5 साइड काट डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, 21 105 होता है, 21 दूनी 42, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, राइट है। कर सकते हैं, पाठ करके कर सकते हैं। हमने क्या माना, एक्स माना, एक्स का 2/7वां भाग। क्यों सौ नहीं माना, क्योंकि यहाँ पर 7वां भाग निकालना, या फिर तिहाई, पहले तिहाई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि 7वां भाग ले रहा है, पहले आप तिहाई ले लो, कोई दिक्कत बात नहीं है। या फिर 2/5 भाग ले लो, हम 2/5 भाग पहले ले रहे थे, तो फिर तिहाई फंस रहा था बाद में, इसलिए हमने एक्स मान के ही हल कर लिया, राइट है। अब इस सवाल को ना आप लोग ऑप्शन से भी किया करो, करेक्ट, ऑप्शन से करना है इन सवालों को, ये आप लोगों पर छोड़ दिया हमने, ऑप्शन से हल करना है। चलो अगला करें, संख्या की संख्या को 16 से गुणा करो, तो गुणनफल है जो 16 से गुणा करने के बाद जो गुणनफल बना वो क्या होता है, दूसरी संख्या का 80% है, तो पहली दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, बहुत आसान है। देखो एक तो समझ में आ रहा कि जो तुम 16 गुणा कर रहे संख्या में, दूसरी संख्या का 80% है, मतलब दूसरी संख्या बड़ी होगी तब उसका 80% 16 निकला, तो आपको दूसरी संख्या क्या होगी, बड़ी होगी कि नहीं होगी, राइट है कि नहीं है। दूसरी संख्या का 80% होना चाहिए, तो दो 16, राइट है, यही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। तो अपन कहेंगे दूसरी संख्या बड़ी होगी हमेशा, तो ये तो पहला ऑप्शन में, तो बड़ी है कि दूसरी संख्या नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। ये दिमाग में आ रही कि नहीं आ रही, हमारा कब बड़ा होना, क्योंकि उसका कह रहा दूसरी का 80% है, मतलब दूसरी संख्या बड़ी है, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसका, अब ये वाला 80 वाला तो चेक करो, इसका 80% निकालो, इसका 80% निकालो, बी का, दूसरी संख्या बी है, बी का 80% कितना होगा, इसका 80% कितना होगा बताओ, 16 होगा कि नहीं होगा। 20 का 80% कितना होगा, 20 का 80% निकाल लो, ऐसे निकालना सिखाया परसेंटेज में आप लोगों को, ये निकल गया, लो 8 दूनी 16। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, एक बिंदी से बिंदी कट गई, दो बिंदी कटेगी, बटे में दो आते हैं बिंदी में, अब 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा, तो हो गया 16, तो ये है 16, तो आप कहोगे हमारा भी सी उत्तर हो गया फिर तो। दूसरी संख्या कह रहा है, दूसरी संख्या कितनी आना चाहिए, 16 आना चाहिए, दूसरी संख्या का 80% है, ठीक है, दूसरी संख्या 16 आना चाहिए, दूसरी संख्या आ गया। आपको पूरा भी करके दिखा देते हैं, इतना करना है, लेकिन करना है सही है आपको, तरीके समझो। अब देखो एक्स का 16 ये हो गया, ये बराबर किसके है, गुणनफल जो है बराबर है दूसरी संख्या का 80%, मतलब बाई का 80%, 80% मतलब 80% हटाएंगे 100 में आते हैं, आपको पता ही है, आप काट लो, 20 दो 16 से काट दो, 16 पंच 80, और 5 से 20, ये 100 कट जाएंगे तो 20 हो गए। यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स बटे बाई कितना आ गया, आप कहोगे 5, एक रह गया ऊपर, नीचे रह गया 20, तो ये 1/20 उत्तर हो गया, उत्तर नंबर सी, करेक्ट है। यहाँ भी फास्ट हो रहा है, लेकिन आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप इस तरह सोचना स्टार्ट करो। क्या कहा हमने, आप करें एक संख्या 16 है, हम माने भी एक संख्या एक है, पहली संख्या कितनी है, एक का 16 16 ही होता है, हम 16 चाहिए हमको, और तो दूसरी संख्या का 80% है, वो दूसरी संख्या कितना है 80%, जो 16 निकल के आया दूसरी संख्या का 80% निकल के आ जाना चाहिए। दूसरी संख्या इसका 80% निकाला हमने, तो 16 निकल के आ गया दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का 80%, ये दूसरी संख्या है, पहली संख्या कितनी है एक, दूसरी संख्या कितनी है 20, तो इसका दूसरी संख्या का 80% निकालो, तो 16 निकल के आ जाना चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं पहली संख्या का 16, इसलिए आप उत्तर नंबर सी हो जाएगा। और वैसे भी एक्स मान के भी कर लिए तो भी आसान ही है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे इस सवाल में वैसा करो, लेकिन इस तरह भी सोचना स्टार्ट करो, कभी कभी ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प कर जाती हैं। एक संख्या का 2/3 भाग दूसरी संख्या के 4/5 भाग के बराबर है, पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या है। इस सवाल को आप लोग पहले करो, और कोशिश करना है कि माइंड में करें, ठीक है, कोशिश करना है कि माइंड में करें। और मेरा सवाल आ भी चुका है, राइट है, करें, ठीक। इसका उत्तर एक के सिवा कुछ हो नहीं सकता, क्यों पूछो, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा पहले। आप लोग कभी विचार करते नहीं, और एक्चुअली आप लोग की गलती नहीं है, गलती है जहाँ पर आप पढ़ चुके हैं, उस तरह किसी ने सिखाया ही नहीं इस सवाल को करने के लिए। इन तरह के सवालों को सॉल्व करने के, देखो सिलेक्शन आप सोचो कठिन सवाल करोगे तब सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं।
कठिन सवालों से सिलेक्शन नहीं होता। सरल सवाल करो, लेकिन सरल सवालों को कितना फास्ट कर पा रहा है, सिलेक्शन उस पर है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को टाइम कम पड़ जाता है, टाइम कम पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा ये सोचते हो कि टाइम कम पड़ गया आज हमारा। क्यों? क्योंकि आप वहाँ तक पूरे 100 के 100 अटैम्प्ट नहीं कर पाए, आप आधे अधूरे करते हो, फिर आप कहते हो टाइम कम पड़ जाता है। टाइम तो कम पड़ जाएगा ना। सवाल सरल थे, लेकिन आप सोच रहे हैं कि टाइम मिल जाता तो वो भी कर लेते। मतलब इसका मतलब सवाल तो आते थे तुम्हें, लेकिन कहाँ, जहाँ भी आप पढ़े वहाँ ये नहीं बताया कि कितने फास्ट सवालों को कर सकते हैं। बस सवाल सॉल्व करना सिखा दिया। सवाल सॉल्व करना अलग बात है, स्मार्ट बनना एक अलग बात है। तो हम आपको स्मार्ट बना रहे हैं। आइए सवाल कैसे सोचेंगे। किसी संख्या का एक तिहाई, एक संख्या का दूसरी संख्या का 4/5 भाग करोगे तो भाग बराबर होना चाहिए। हमारा ऑप्शन बना रहेगा सीधी कि 2/3 मतलब 3 का भाग जाना चाहिए उस नंबर में, और दूसरे नंबर को कितने का भाग जाना चाहिए, 5 का। तो पहले इसी में जा रहा था, पहले में 3 का भाग जा रहा था, दूसरे में 5 का भाग जा रहा था। और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसमें भाग जा रहा हो 3 का। तो पहली संख्या में 3 का भाग नहीं जा रहा, दूसरी संख्या में 3 का भाग जा रहा, लेकिन दूसरी संख्या में 5 का भाग नहीं जा रहा, 5 का भाग कह रहा ना, तो ये नहीं हो सकता। आंकड़े अधूरे, ये तो गलत हो गया। निकाल सकते हैं भाई अपन, राइट है। अब देखो हम कैसे बता रहे हैं ऑप्शन से। देखो ऑप्शन 6 और 5 माना आप बोले, ठीक है। इस संख्या का 2/3, इसका 2/3 निकाल दिया लो। और इसका कौन सा, ये 4/5, 4/5 निकाल दिया, है कि नहीं। अब देखो 5 से 5 कट गए, और 3 दूनी 6, यहाँ भी 4 आ गए और यहाँ भी 4 आ गए। ये तो कह रहा है कि दोनों भाग बराबर हैं। तो बराबर है कि नहीं, बताओ, बोलो। हमें क्या रखा, इस तरह आपने किसी ने सिखाया, बताओ। आप लोग सोच लेना किसी ने सिखाया उस तरह, जहाँ भी आप पढ़ चुके हो, तो सोचना इस तरह किसी ने सिखाया क्या हमें। क्या भाई इतना आसानी से सवाल हम कर पा रहे हैं मारने में। क्या किया, इसका 2/3 निकाला तो 4 आ गया। मतलब 2/3 का मतलब कितना, 3 हिस्सा करके 2 अपने पास रखना है। तो हम 6 के 3 हिस्सा करेंगे तो 2 अपने पास रख लेंगे, 4 हो गया। अब देखो 4/5 भाग, 4/5 भाग दूसरी संख्या का, इसका 4/5 का मतलब क्या है, 5 भाग करके 4 भाग अपने पास रखना है। 5 के 5 भाग करो, एक एक हो जाएगा, और 4 अपने पास रख लो, 4 इधर भी आ गए, 4 उधर 4 इधर, बराबर हो गया। ये कह रहा बीच बराबर है, उत्तर यही खत्म। एक्स वाई मान के आपको कर ही लेना। आप लोग ऐसे करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। एक्स का 2/3 बराबर है वाई का 4/5 भाग, फिर काटते फिरोगे और फिर कहोगे भैया सिलेक्शन कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे भैया यहाँ से तो आ गई 3 दूनी 6, एक्स की वैल्यू 6 आ गई और वाई की वैल्यू 5 आ गई। ये वाई है, ये यहाँ बटे में। देखो 2 प्रकार से वैल्यू आप कर सकते हैं यहाँ पर। यदि एक्स बटे यहाँ पर कितना था, 2/3 था, ठीक है। और यहाँ पर बाई का 4/5 में था। देखो एक तो बाई के नीचे जो वैल्यू है, यहाँ से काटने के बाद देखो ऊपर कुछ नहीं बचना चाहिए। या तो आप ऐसे बना लो, ठीक है। ये 2 दूनी 4 कट गए, और 2 कहाँ आ गया, नीचे आ गया, 6 आ गए यहाँ पर। यहाँ पर कितने बचे, 22/5। तब भी इनकी वैल्यू आप कहोगे एक्स की वैल्यू 6 है और बाई की वैल्यू 5 है। या फिर आप ऐसे ले आओ, एक्स और बाई यहाँ ले आओ, तब भी आप कह सकते हो 6 कहाँ चले जाएंगे ऊपर, 6/5। तब भी आप कह सकते हो एक्स की वैल्यू 6 बाई की वैल्यू 5, मतलब सामने है तब भी आप रेशियो में रहती है, रेशियो में, और बाई की वैल्यू सामने, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी 5। या फिर बट्टे के रूप में है, तब भी आप कहोगे एक्स की वैल्यू 6 बाई की वैल्यू 5। किसी भी प्रकार से निकाल लो आपको, ठीक है। चलो अब सवाल करें, आप फास्ट करते हैं थोड़ा सवाल, ठीक है। ये तो सिखाने के लिए हम थोड़ा टाइम देते हैं, अब सवाल तो हम पहले ही करा देते हैं। चलो संख्या का 7 जोड़ोगे, घटाने पर संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाता है, 9 का वर्ग प्राप्त हो जाता है। बस छोटी संख्या क्या भैया, ऑप्शन में देखा जाए तो किस संख्या 7 घटाओ, इसमें घटाओ, कभी 9 का वर्ग प्राप्त हो रहा है, इसमें घटाओ, 81 प्राप्त हो रहा है। बस उत्तर ही है बी। ऑप्शन पहला चेक किया हमने कि 7 घटाने पर नहीं है, इसमें दूसरे में 7 घटाओ 81 प्राप्त हो रहा है, वही उत्तर होगा। और वैसे भी चेक कर लो, आप कह रहे हो कि 7 घटाओ तब 81 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब संख्या क्या है, उसमें 7 जोड़े गए हैं, 81 में 7 88, राइट है। आगे बढ़े अब, ये तो आपको जीतना है मेरे मित्रों, ओरल करना सवाल। चलो अगला करें। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग ये है, सबसे छोटी संख्या क्या है। तो हमने आपको बताया था क्रमागत विषम संख्या हो, कोई भी संख्या क्रमागत दी हो, तो सबसे पहले हमको निकालना चाहिए औसत। क्यों निकालते हैं औसत, इसकी भी वजह है। क्या वजह है, औसत निकालते हैं क्यों, क्योंकि औसत निकालने से हमको बीच का नंबर प्राप्त हो जाता है। और विषम संख्या है तो हम 2 कम कर देंगे और 2 बीच के नंबर प्राप्त हो गया, तो हम बीच का जब नंबर हमको प्राप्त हो गया तो हम पीछे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, तो हम एकदम कैलकुलेशन माइंड में हो जाएगी। करेक्ट है। आप करते हैं सवाल को माइंड में कैलकुलेशन। सबसे पहले क्या निकालना, 3 क्रमांक है तो 3 का भाग लगा दो, योग दिया है संख्या, 3 का भाग लगाओ तो एवरेज निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा, बीच का नंबर निकल के आ जाएगा एवरेज में। 3 का भाग लगाओ, 3 पर 15, 3 एकम 3, 51, 51 आ गया। तो 51 क्या बीच की संख्या है, सबसे छोटी पूछी है, तो 51 के पहले क्या आएगी, 49 विषम संख्या, ये हो गया। और 51 के बाद 53, वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तीनों का जोड़ है 153। करेक्ट है। कर सकते हैं नहीं कर सकते, चलो आगे बढ़ें।
ये सवाल फिर आ गया अपने। तीन क्रमागत विषम संख्याओं में पहली दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या से 33 से ज़्यादा है, दूसरी संख्या कितनी है? करेक्ट है। चलिए इसको पहले फास्ट करें, माइंड में करें। तीन क्रमागत विषम संख्या हमने बताई थी, इसमें दो संख्याओं का योग हमने कहा था, एक x मान लो, दूसरी x प्लस के 2 मान लो, दोनों का जोड़ कर दिया तो 2x प्लस के 2 हो गया। चलो तीसरी संख्या कितनी है? 2x प्लस के 4 है, उसमें से 33 ज़्यादा है, तो 2x प्लस के जो 2 आया है उसमें से x प्लस के 4 घटा देंगे तो क्या बचेगा? x और माइनस के 2, और यहाँ चला जाएगा तो कितना चलेगा? 35 हो जाएंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी 35, लेकिन आपको चाहिए दूसरी संख्या x प्लस के 2 चाहिए, तो 35 2 37। कर सकते? फास्ट नहीं कर सकते? आप लोग माइंड को ट्रेन तो करो यार मित्रों, पेन चलाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। चलो हम पूरा बता देते हैं कैसे किया हमने। माइंड में क्या सोचा, आपको भी सोचना है, सोचना ही है, और समझाओ अपने माइंड को, मैं कर सकता हूँ, करेंगे। और एक्स एक संख्या है, हमने कही थी अगली संख्या क्या होगी? एक्स प्लस के 2 होगी, विषम हो चाहे सम हो, आपके दो ये सब मान लिया करो। एक्स प्लस के 4 हो गई, ये तीन संख्या हो गई, इन दोनों का जोड़ किया, ये मान में किया था हमने 2x प्लस के 2। फिर कह रहा है कि x माइनस एक्स प्लस के 4, तो एक्स प्लस के 4 का अंतर कर दिया, ये किसके बराबर? 33 के बराबर। ये कह रहा है 33 ज़्यादा है, ये बराबर है। आप इन दोनों का अंतर ये नहीं रखना कि ये बाद में, आपको अंतर कर लिया करो आप तो पहले। ठीक है, अब दो एक्स में से x चला गया तो x हो गया, यहाँ पर 4 माइनस के हो जाएंगे क्योंकि माइनस का गुणा प्लस में होगा इस 4 के में, तो माइनस के 4 हो जाएंगे, माइनस के 4 में से 2 चले जाएंगे तो माइनस के 2 हो गए, यहाँ पर चले गए। ये मान में चल रहा था, चल नहीं सकता कि नहीं चल सकता, ये 2 कहाँ चले जाएंगे? इधर 35, एक्स की वैल्यू हो गई 35। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 35। अपन को निकालना दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या x प्लस के 2, तो 35 2 37। ऑप्शन भी चेक कर लो जरा, बीच की संख्या क्या निकल के आई? 37 निकल के आई, आप बोले ठीक है। दूसरी संख्या बीच की संख्या है 37, जब दूसरी संख्या क्या है तो बीच की संख्या 37, और पहली क्या होगी बताओ? इसके 2 अंक कम कर दो, और सबसे बड़ी क्या होगी? 39। ठीक है, अब कह रहा है कि पहली दो संख्याओं का जोड़, पहली दो संख्या है मतलब इनका जोड़ 72 हो जाएगा। चलो ठीक है, और तीसरी संख्या 33, तीसरी संख्या 39, 39 से 72 का डिफरेंस 33 है कि नहीं है? आपको भैया है, 39 में 33 जोड़ोगे तो 72 प्राप्त हो जाएगा। आपको कि भैया सही है, मतलब ये हमारा ऑप्शन सही है। ऐसे भी आप कर सकते हैं सवाल को, करेक्ट। ये भी सवाल सेम है, तो वैसे ही करना है। अब इस सवाल को फास्ट करना है कि नहीं करना है, बोलो करें? चलो अब मानव करेंगे। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तीन क्रमागत विषम संख्या है एक्स प्लस के 2, एक्स प्लस के 4, सबको जोड़ दो। 3x तो होगा आपके पास, और 2 4 6, 3x प्लस के 6 हो गया। चलो लिख लो, ज़्यादा दिक्कत है तो। और 3x प्लस के 6 लिख दिया अपन ने। फिर बोले कि जो पहली संख्या से डिफरेंस दे रहा है, पहली संख्या से 20 देगा, पहली संख्या क्या थी? एक्स घटा दो तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस के 6, एक्स घटा दोगे तो 2x प्लस के 6, ये 20 का डिफरेंस है, तो 2x प्लस के 6 हो गया, 6 उधर चले जाएंगे तो बचेंगे 14, एक्स बराबर कितने हो जाएंगे? 7। ये कह रहा है कि बीच वाली संख्या चाहिए आपको, एक्स से 7, आपको बीच वाली संख्या क्या है? एक्स प्लस के 2 है, तो 7 2 9। करेक्ट, पाठ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, बोलो। ठीक, अब आप लोग इस सवाल को क्या माइंड में कर सकते हैं ना। अब देखो ऑप्शन चेक कर लो जरा, चलो ऑप्शन भी चेक कर लो। बीच की संख्या 9 है, आप बोले ठीक है 9 है, तो पहली संख्या क्या होगी? 7 होगी, अगली संख्या क्या होगी? 11 होगी। ठीक है, पहली संख्या तीन संख्या का जोड़ कर लो, तीन संख्या का जोड़ कर लो भैया, जोड़ करोगे तो 27 हो जाएगा। बीच के नंबर का तिगुना कर दिया करो, क्रमांक संख्या है ना, तो हमने आपको बताया था कि जोड़ करना है, कभी भी क्रमांक संख्या दी है तो बीच का तीन संख्या है तो 3 गुना कर दो, 9 का 3 गुना 27, ये हमारा जोड़ हो जाएगा। आप समझाइए, कभी संख्या जोड़ हो गया। पहली संख्या से 20 है, देखे देखो पहली संख्या है 7, 7 से 20 है, देखे कि नहीं है? आपको कभी ये देखे, उत्तर सही है हमारा। ये तो हम आपको चेक करना सिखा रहे हैं, एग्जाम हॉल में थोड़ी करना है ये सब। चलो, दो संख्याओं के अंकों का योग 12 है, अंकों का गुणनफल 27 है, संख्या एक तिहाई बताइए क्या होगा। करें फास्ट, एक तिहाई दिमाग में आ रहा कि नहीं आ रहा? संख्या का एक तिहाई है। चलो इस सवाल को ऑप्शन से कर लें, अंकों का योग। ऑप्शन से नहीं करते, चलो इसको पूरे ही कर लेते हैं, फिर तुम्हें इसकी अप्रोच बताएंगे। दो संख्याओं का योग दिया, अंकों का योग दिया, क्या दिया? अंकों का योग। अंकों का योग है तो एक्स प्लस के 22 है 12 अंक, यही होते हैं, एक्स प्लस के 22 12 है। गुणनफल चलो 27 है, जो निकले उसके बाद संख्या का एक तिहाई करके अपन उत्तर बता देंगे। पहले 122 की मान निकालना है। चलो अपन कहाँ से पकड़ेंगे? प्लस से नहीं पकड़ो, हमेशा गुणा से पकड़ा करो। क्यों? गुणा में दो संख्या का गुणा करना होता है। 9 3 27 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 9 और 3 27, और 9 में 3 जोड़ो तो 12 ही मिल रहा। आप कहोगे भाई सही है। अब लेकिन चक्कर ये है कि हम एक्स को 9 माने कि वाई को 9 माने, तो अपन कुछ भी मान लो, जो से उत्तर मैच खा जाएगा वो तो हम लोग निकाल लेंगे अपन। ठीक है, अब लेकिन देखो, अब देखो ना,
अब आप कहना चाह रहे हैं कि ठीक है भैया इसको हम 9 मान सकते हैं, इसको 3 मान सकते हैं, एक्स को 3 या फिर वाई को 3 मान सकते हैं। किसी को भी अपने पास चॉइस 2 हैं। क्या क्या है, एक्स को 9 मान लो या फिर एक्स को 3 मान लो, 2 चॉइस हैं। और वाई को भी 9 मान सकते हैं और 3 मान सकते हैं, इसकी भी 2 चॉइस हैं, मतलब 4 चॉइस हो जाते हैं पूरे। तो अपन चलो दोनों मान के देख लेते हैं, जो ऑप्शन में आएगा अपना वही उत्तर हो जाएगा। तो हम कहें भैया ठीक है, हम एक्स और वाई को क्या मान लें, एक्स को मान लिया 9, वाई को मान लिया 3, तो एक्स वाई कितना हो जाएगी संख्या, 93 हो जाएगी। ये हमारी संख्या हो गई। दूसरी चॉइस क्या है, हम एक्स को 3 मान लें, वाई को 9 मान लें, तो 39 हो जाएगी। ठीक है भैया, ये 2 चॉइस बन गई हमारे पास। ठीक, अब क्या करो, संख्या का 1/3, इसका 1/3 करो तो 31 आ रहा, इसका 1/3 करो तो 13 आ रहा। लेकिन दोनों ऑप्शन में, तो क्या करें अपन, तिहाई करो तो 31 आ रहा, ये हो सकता है। इसका 1/4 करो, 39 का 1/3 करो तब भी 13 आ रहा, तो आंकड़े के अधूरे हैं फिर। ठीक है, ये करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ। सवाल समझ में आया कि नहीं आया बताओ, हमने क्या बताया। देखो, इस संख्या का ऑप्शन क्यों नहीं ले पाए अपन, वो भी समझो। क्योंकि इस संख्या का 1/3 पूछ रहा है, मतलब संख्या नहीं पूछ रहा। संख्या होता तो अपन ऑप्शन लेते, संख्या का भी 1/3 कह रहा है इसमें। ठीक है, राइट। हालांकि तुम ले सकते थे, आपके पास चॉइस क्या थी, आपको ये 1/3 है, ये तो हमको पूरी संख्या क्या होगी, आपको कोई 1/3 जब 39 के बराबर है, ये ऑप्शन लिया अपन 13, मान लो 13 ले जाए, तो एक का मान क्या आएगा, एक का मान 39 आएगा। आपको वो 39 है, तो दो संख्याओं का जो ये 39 संख्या आ गई, हमारी संख्या आ गई 39, इनको दोनों को गुणा करो 9 और 3 का, आपको भी 27 आ रहा। और दोनों का जोड़ करो तो 12 आ रहा, ये भी सही है आप कहोगे। 9 और 3 का जोड़ 12, 9 और 3 का गुणा 27 है कि नहीं, ये कह रहा कि नहीं कह रहा है, इनका गुणनफल। अब 31 में कह रहा हूँ, 31 का 3 गुना करोगे, क्योंकि 1/3 है ना, 1/3 है तो 31, तो हमको एक का मान कितना आएगा, आपको अभी 93। ठीक है, तो 93 में गुणा करूँ तो आपको 2 चॉइस बन रही थी, 13 में भी वही चीज़ बन रही और इसमें भी वही बन रही, इसलिए आंकड़े अधूरी करके आगे बढ़ जाओ। करेक्ट, समझ आई कि नहीं, पूरी क्लियरिटी बता आ गई समझ में। चलो, अब 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग बताना है। तो मेरे मित्रों, इस सवाल को पहले आप सॉल्व करो, हम यही चाहेंगे सॉल्व करो। और यदि आप लोगों ने कहीं तैयारी की है तो इस सवाल को सॉल्व कर लीजिए और हमें बताइएगा कि वास्तव में क्या इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए करना है ये सवाल को, हम आप लोगों को अभी नहीं कराएंगे ये सवाल को। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभी अभी एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है, ये इस तरह के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। लेकिन इतना हम बता देते हैं कि आप लोगों को इस सवाल को करके बताना है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, राइट है। इसका कॉन्सेप्ट भी है वो भी बताएंगे, लेकिन अभी हम इस सवाल को नहीं बताएंगे। इस सवाल को जब पूरे आज लास्ट क्वेश्चन कराने के बाद फिर इस पे आ जाएंगे, या हो सकता है हम कल कराएं सवाल को। जब तक कल तक इस सवाल को 52वें क्वेश्चन को सोचना है आपको, कल की वीडियो में आपको 52वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। आज हम आपको दे रहे हैं सोचने के लिए, आप इस सवाल को हल करें और बताएं क्या होगा इसका उत्तर। करेक्ट है, चलो। और तुक्का नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको हल करना है। अगला करें 53वां, 52वां आपके लिए छोड़ दिया। 53वां देखो, 2 अंकों की संख्या, ये क्योंकि 52वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने आप लोगों को चलो इसको पहले एरोप्लेन मोड पे लगा देते हैं। क्या है कि मैसेज वगैरह नहीं आए, चलो किसी के मैसेज नहीं आएंगे। ठीक है, आप करते हैं। ठीक, अब देखते हैं सवाल अपन, और आप लोगों को बहुत मज़ा भी आ रहा होगा, अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करें, राइट। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें मित्रों, दो लोगों को जब फैलाएंगे तो पता चलेगा, तो वीडियो अपने शेयर वो बढ़ाएंगे सब्सक्राइबर, तब थोड़ा और मोटिवेशन मिलता है, इसलिए लोगों को जरूर बताते रहें। अब दो संख्याओं की एक संख्या है, उसमें 8वें भाग में अंतर 26 का है। मतलब ये कह रहा है कि संख्या का जो हम संख्या 2 अंकों की कोई, उसका जब 8वां भाग करें वो घटा दें तो 56 बचना चाहिए। तो उस संख्या के अंकों का गुणनफल क्या होगा, अंकों का गुणनफल पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, चलो भाई, तो अब कैसे करें बताओ, इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। अंकों का गुणनफल दिया है, ऑप्शन में अंकों का गुणनफल दिया है। ठीक है, तो पहले तो बताओ, तुम एक दिमाग में सोचो कि 2 अंकों की संख्या है, उसका 8वां भाग भी करो, मतलब संख्या में 8 का भी भाग जाना चाहिए। और जब वो 8वां भाग करने के बाद घटा दोगे तो जो उत्तर आएगा वो 56 आएगा। तो हमारा उत्तर होना चाहिए कि 56 से बड़ी संख्या है वो, घटने के बाद 56 बच रही ना, अंतरी बीच का 56 है, 8वां भाग घटा दोगे तो 56 बचना चाहिए। ठीक है, राइट। तो
अपन के दिमाग में आना चाहिए भैया 8 56 के बाद यदि संख्या देखें तो 64 है। 64 चेक करके देख लें ज़रा, ये दिमाग में क्यों आया हमें। और वो एक रीज़न और भी है, क्योंकि 64 में 6 और 4 हैं, इनके अंकों का गुणा गुणा पूछ रहा है ना, अंकों का गुणा 6 को 24, 24 ऑप्शन में भी दिया है, इसलिए हम ये ले रहे हैं। हमारे पास 2 चीज़ें ऑप्शन में, हमारे पास 2 चीज़ें कमेंट कर रही माइंड में, ये आपके भी कमेंट करेंगे माइंड में, क्लिक करेंगी कि भाई यार 56 बचना चाहिए, अंतर 56 चाहिए बीच का, तो 56 से बड़ी संख्या होगी। फिर क्या हो सकती है, 8 का भाग भी जाना चाहिए, ठीक है। फिर दोनों का गुणा 6 और 4 का गुणा भी देखो 24 होता है, ये भी यार 24 आ गया माइंड में, तो देख सकते हैं। कोई 24 एक बार लेके देख लेते हैं, नहीं होगा तो कोई और चेक करेंगे। चलो फिर पूरा करना तो सिखा ही देंगे, ये तो आपको आता ही है, ठीक है। ये है, चलो 64 में आप बोलो ठीक है, इसका 8 का भाग लगाओ, 8 का भाग लगा दिया तो कितना आ गया, 8 आया कि नहीं आया, 8 का भाग लगा के 8 आया। 8वां भाग कह रहा है, 8वां भाग कितना होगा, 64 का 8 होता है। 8, अब 56 में से 8 घटाओ, 54 में से 8 घटाओ, 64 में से 8 घटाएंगे आप, 64 में से 8 घटाएंगे, ये तो कह रहा है संख्या दो अंकों की संख्या 64, 64 में से आपका 8वां भाग 64 का 8 हुआ, इसमें से घटाओगे तो 56 बच रहा है कि नहीं बच रहा। आप कहोगे भैया बिल्कुल सही है, ये तुम्हारा उत्तर हो गया, राइट है, राइट। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा करेक्ट। लेकिन इस सवाल को पूरा भी करना सीख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ तो माइंड में कर रही है जब चीज़ें क्लिक, सरल था, हो सकता है कभी कठिन बना दे। इसलिए कभी ये आर्गूमेंट मत देना कि भाई हम पूरा नहीं करेंगे, पूरा सॉल्व करना है, कभी बढ़ना नहीं है। दो अंकों की संख्या क्या है, 10x प्लस के 22 हमारी दो अंकों की संख्या होती है। अंकों का भाग, अंकों के 8वें भाग में 56 का अंतर है, अंकों का 8वें भाग क्या होगा, अंकों का x प्लस के 22 होता है, इसका 8वां हिस्सा कर दिया, तो जो अंतर आया वो 56 है, ये कह रहा सवाल, करेक्ट है ये कि नहीं है। ठीक, चलो हल कर लो। इस माइनस का इधर भी गुना होगा एक्स में भी, और इस माइनस का माइनस के बाई में भी, प्लस के बाई में भी होगा, तो माइनस के बाई बन जाएगा, याद रखना। अब करो, यहाँ होगा 80, यहाँ पर 8 बाई, 80x प्लस के 8 बाई माइनस के एक्स माइनस के बाई बराबर 8 का गुणा इसमें हो जाएगा, 56 इंटू 8 बन जाएंगे, ये लिख रहे हैं वो, ठीक है। यहाँ से आप 80 में से एक एक्स जाएगा तो कितने बचेंगे, 7 9x, ठीक है। यहाँ पर 8 बाई में से एक बाई चला जाएगा तो क्या बचेंगे, प्लस के 7 बाई, यहाँ पर 56 इंटू 8, ठीक है। अब राइट है। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, और क्या दे रहा है, अंकों का गुणनफल इसमें कह रहा है, अंकों का गुणनफल कैसे निकालोगे आप, एक्स बाई का वैल्यू निकालना है, तब उनका गुणा करोगे तब एक्स बाई की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो मेरे मित्रों अब अपने दिमाग में क्या आ रहा है बताइए, कहीं पे कोई, ठीक है। ये हो गया 80x प्लस के 8 बाई, 80x में से एक एक्स चला जाएगा, 8 बाई में से एक 7 बाई चला जाएगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अब देखो फंस गई ये कहानी, इसलिए इस सवाल को ना ऑप्शन से करना ही बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि एक्स बाई की वैल्यू एकदम नहीं निकाल पाएंगे अपन वहाँ से, इसलिए इस सवाल को ऑप्शन से करें और आगे बढ़ें। जो कोई अभी तो सिखाना चाह रहा हूँ तुम्हें कि ऑप्शन से कभी कभी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, क्योंकि पूरा आप बेसिक से हल करने में उसको बहुत टाइम लग जाता है। चलो इस संख्या का दो, अगला सवाल, 40%, 3/5, फिर आगे कितनी बार आया 3/5, बोलो 60% होता है। अब परसेंटेज में क्या ले रहा है, अभी पता पड़ जाएगा। तो 20% का जो अंतर है वो 20 के बराबर है, 20% 20 के बराबर, तो 125 125 के बराबर। आंसर फास्ट कर सकते हैं ना, 2 सेकंड बस। क्या देखा हमने, देखा 40 और 60 का, 3/5 60 देखना चाहिए, अब बहुत बार आ चुका है 3/5, 1/5 20%, 3/5 60%, इन दोनों का अंतर कितना है 20, 20 20 के बराबर, तो 125 125% के बराबर होगा, 125% 125 के बराबर होगा, खत्म, इतना ही करना है। चलो इस संख्या का 100% माना अपन, संख्या का 20%, फिर उसका 2/5, ठीक है 40% होता है, या फिर ठीक है भाग का 15/12, 5/12 भाग 252 है, तो संख्या क्या है, कर दें फास्ट, कर नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों एक चीज़ बताइए, तो अपन 100 मान कर लें, 100% की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, एक्स मान के भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, जो आपको अच्छा लगे वैसे कर लो, ठीक है। चलो इस सवाल करते हैं, देखो कराएं, ये 100 का 20% है, आप कहोगे 20% होता है, 20 का भी 40%, 2/5 मतलब कितना होता है, 2/5 भी करोगे, 20 का 40% कर निकालोगे तो 8 होगा, और वैसे भी निकाल लो, 20 का, जो 100 माना, 100 का 20% 20 होता है, 20 का 2/5, 2/5 20 का निकाल लो, 5 का भी 4 नहीं 8 हो गया, 8 हो गया, 8 का भी 5/12, 8 का 5/12 निकालोगे कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 2 नहीं 8, 10/3,
ये मान में आ रहा कि नहीं आ रहा, मतलब 10/3 आ गया। अब परसेंटेज लगाता तो यहाँ पे लिख दो परसेंटेज, ठीक है, ये परसेंटेज अपना हो गया करेक्ट, 100% माना था, राइट। ये किसके बराबर है, आप कहोगे 252 के बराबर है, ये 252 के बराबर है, सॉरी ये 252 के बराबर है, 10% 252 के बराबर है, तो 300% की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आप कहोगे भाई ये तो बहुत आसान है, सीधा इसकी 1 की वैल्यू ये, तो 3 की वैल्यू करना है, 3 का गुणा कर दो सीधा, हम कहेंगे जीरो बाद में लगाते रहेंगे अपन, ठीक है। तो 3 दूनी 6, कहेंगे मैच कर लो, 3 दूनी 6 और 25 75, करेक्ट, ये हो गया। फाट किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, बोलो अब कर सकते हैं, कर सकते हैं, हमने क्या 100 क्या किया प्रतिशत सिखा देते हैं। 100 का 20% 20 होता है, 20 का भी 2/5 40 दिखना चाहिए, तो 20 का 40%, 4 दूनी 8, बिंदी से बिंदी कट जाएंगे, 8 हो गया। अब 8 का 5/12, 8 का 5/12 मतलब 8 का तो 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 का 5 में गुना 10/3, 10/3 दिख गया 252 के बराबर, ठीक है, 10/3 252 के बराबर, 10/3 252 के बराबर। अब परसेंटेज तो था ये 100% तो माना था, तो परसेंटेज के नीचे 2 बिंदी लगा दो, लगाना है तो, नहीं भी लगाओ तब भी उत्तर तो निकल ही आएगा, ठीक है। 10/3 आपको बिंदी से बिंदी 1 की वैल्यू कितनी है 252, तो हमको बताना 3 की वैल्यू, 3 का गुणा करना सीधा, मान में कर रहा है, ये चीज़ें लिख रहे हैं तुम्हारे लिए, 3 दूनी 6, हमने क्या इकाई का मैच किया, देखो यहाँ कितना आ रहा है इकाई का 2, तो यहाँ भी 252 गुणा होगा 3 में, 252 का 3 गुणा होगा तो 3 दूनी 6 और 25 3 75, पूरा गुणा करके दिखा दिया, जीरो का जीरो लगा दो, चलो कर सकते, फास्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल। दो संख्याओं के वर्गों का बीच का अंतर, वर्गों के बीच का अंतर हमको दिख रहा है, वर्गों के बीच का अंतर क्या होता है, ए ऋण भी इधन भी 88 है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, वर्गों का योग 250 है, सॉरी तो संख्या क्या है बताइए। इस सवाल को पहले आप लोग फास्ट करोगे फिर हम सिखाएंगे। हम तो भाई कह रहे हैं दो संख्याओं के उनका अंतर दिया है वर्गों का, उनके क्या दिया है वर्गों का योग दिया है, x² + y² दिया है, और x - के बाई वाई ये दिया है, देखो x a ऋण b और x - के बाई x + के बाई, ये दोनों दिया है वर्गों का अंतर, मतलब अंतर करोगे तो a ऋण b खुलेगा कि नहीं खुलेगा, कहीं और बता चुके हम तुम्हें सवाल, ठीक है। जब दिया हो आपको x² - के बाई² दिया है, ये दिया 88, तो हम कहेंगे 88 दिया है, तो हम इनको ए ऋण भी और ए धन भी खोल सकते हैं, x² - के बाई स्क्वायर, x - के बाई x + के बाई होता है, याद रख लो इस चीज़ को। अब दोनों संख्या को गुणा करो, 88 ये आना चाहिए कितना 88, ठीक है, तो आपके दिमाग में आ रहा है 11 8 88, क्या होता है 11 8 88, 11 8 88, ठीक है। दो संख्याएं ऐसे बताओ जिनका अंतर तो 11 होना चाहिए, या जोड़ 11 होना चाहिए, या पर 8 अंतर होना चाहिए, कोई भी संख्या ले लो, ठीक है, जो आपको अच्छे लगें, राइट, ठीक है नहीं है। तो हम कहें भैया एक काम करो, यहाँ ऑप्शन भी ले लो, हमको ऑप्शन ले लो, दो दो संख्या ये हैं 10 और 2, दोनों का ये जो है ना, इन दोनों का जो अंतर है वो 8 आ रहा है, ठीक है, और इनका जो जोड़ है वो कितना हो रहा है 12 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह एक सवाल ये आप चेक कर सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन में देखो 8, हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, देखो आपको ये सिखाना चाह रहे हैं, यहाँ समझो इस चीज़ को, कि आप बोले कि हमारी दो संख्याएं आ गई ए ऋण भी ए धन भी, इन दोनों का अंतर तो 88 हो गया और इन दोनों का जोड़ करोगे तो 250 हो गया। तो हम ये सिखाना चाह रहे हैं कि जो x - के बाई आया और x + के बाई आया, ये 88 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया बताओ, ये बताना चाह रहा हूँ तुम्हें। और x² + के बाई स्क्वायर किसके बराबर है 250 के बराबर है। ये हम तो ये सिखाना चाह रहे हैं कि भाई तुम x - के बाई की जगह क्या रखोगे आप, ठीक है, क्योंकि हमको 88 में दिख रहे हैं 11 और 8, ठीक है, क्या दिख रहे हैं 11 और 8, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में जो उन दोनों का वर्ग करो आप, एक का स्क्वायर करो और माइनस के x² बाई स्क्वायर का अंतर करो तो 88 आना चाहिए, ये आपको हम सिखाना चाह रहा है। तो देखो ऑप्शन से लेकर देख लें, तो आप कहोगे भैया 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 2 4 का स्क्वायर चला जाएगा 96, तो दोनों का अंतर 88 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये नहीं हो सकता। फिर अगला देखो, आप कहोगे भैया 14 का स्क्वायर 96 196 और 8 का स्क्वायर 64, तब इनका अंतर करोगे तो 88 आएगा, नहीं आएगा। अगला चेक करो, 13 का स्क्वायर 169 और 9 का स्क्वायर 181, तो 69 का 169 में और 81 में अंतर करोगे आप तो कितना हो जाएगा, देखो जैसे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ भैया आप कहोगे यही हमारा उत्तर है। क्या है हमारा उत्तर, क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हमने ऑप्शन लिया और हल कर दिया, अगला चेक नहीं किया, क्यों नहीं किया, करने की आवश्यकता ही नहीं है अपन को, और वैसे भी इनका अंतर 88 नहीं आएगा। अब इन दोनों को जोड़ भी कर लो ज़रा, 9 का स्क्वायर 81 और 13 का स्क्वायर
169 इनका जोड़े करो 250 आ रहा, देखो 70 हो गया, 70 में 200, 170 में 80 जोड़ोगे 250। सही है कि नहीं है बोलो, दोनों प्रकार से सही चेक कर लिया अपन ने, राइट। अब हमको एक चीज़ और सिखाना चाह रहे थे, वो अब सिखाते हैं हम तुम्हें। जब अपन को ये पता चल गया था ए धन बी और ए धन बी कितना है 88 के बराबर है, ठीक है, राइट। तो हम ये कह रहे थे कि जो संख्या है ये अपन क्या क्या ले सकते हैं, एक्स और वाई, ये क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है, ये हम सिखाना चाह रहे थे, राइट। तो देखो यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकालना बहुत ही कठिन है, राइट है कि नहीं है, क्योंकि 88 को ना आप 11 और 8 में तोड़ सकते हो, राइट है। 11 एक प्राइम नंबर है और 8 में तोड़ सकते हो, तो आप कह सकते हो एक्स प्लस के बाई 11 हो सकता है और एक्स माइनस के बाई क्या हो सकता है 8 हो सकता है, राइट। तो अब दो संख्याओं का जोड़ 11 होना चाहिए और एक्स और वाई की वैल्यू निकालना सीख रहा है अपन यहाँ से, ये भी इस पर वर्क करना है आप लोगों को। एक्स माइनस के वाई की वैल्यू क्या रखें अपन, उनके गुणा भी 88 आ जाए, ठीक है, ये दिमाग में आना चाहिए आपके, राइट है। तो अपन कह सकते हैं भैया ऐसे तो निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है हमें, हमें बिल्कुल होगा डिफ़िकल्ट। आप एक काम करो, 2 ले लो यहाँ पर, 22 और 4 ले सकते हो, तो हम कहेंगे 22 और 4 भी हो सकता है आपका, कई पॉसिबिलिटी बढ़ रही है यहाँ पर 88 में। तो ये आपको डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको जब वो सवाल आएगा तो और बता देंगे, करेक्ट है। अब इतना ही समझो क्या किया हमने, कुछ नहीं किया। सवाल में फिर समझो सवाल को, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 88 दिया था, उनके बीच का योग वर्गों का योग 250 दिया था, हमने कुछ नहीं किया, सीधा ऑप्शन लिया। इस सवाल को भी आप ऑप्शन के थ्रू कर पाएंगे सवाल को, ठीक है, कैसे कर पाएंगे, ऑप्शन के थ्रू ही कर पाएंगे सवाल को, राइट। हालांकि दूसरा तरीका है उस सवाल को करने के, और भी तरीके हैं, तो जैसे कि आप उसमें निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम आपसे यही सजेस्ट करेंगे कि सवाल को सीधा आप ऐसे ही कर लो, डायरेक्ट संख्या चेक करके वो उत्तर निकाल लो, करेक्ट है। वैल्यू जूम करोगे तो जल्दी हो जाता है सवाल। और भी तरीके हैं, एक्स और वाई मान के आपको हल करा ही देंगे एक आध दिन, वो भी करके दिखा देंगे। अब यदि संख्या में 30 घटाया जाता है तो संख्या घटकर स्वयं का 66 सही 2/3 हो जाता है। 66 सही 2/3 जैसे दिखे तो आपको 2/3 भी दिखना चाहिए। 1/3 कितना होता है, 33% होता है, 2/3 कितना होता है, 33% का दुगना, तो 66.66%। अब आप लोग याद रख लो, कभी 66.66% दिखे ना आपको, 66.66%, तो आपको 66.2/3 का मतलब 66.66% होता है, ये दिखना चाहिए, तो 2/3 दिखना चाहिए आपको, ठीक है। क्या होता है इस परसेंटेज का मतलब 2/3, याद रखो, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1/3 कितना होता है 33%, 33.33%। 2/3 कितना होता है बताओ, इसका दुगना हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 66.66% हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये याद रखो आप लोग। अब तो अब क्यों हम क्या कह रहे हैं, आप दो सवाल कितने, किसी संख्या में से 30 घटाया, आपने माना एक्स, एक्स में से 3 घटाया, 30 घटाया, 30 में घटाकर घटकर स्वयं का एक्स जो घटकर 2/3 हो जाती है, तो संख्या का 90% क्या है, तो सब संख्या का 90% पूछ रहा है, क्या होगा, संख्या का 90% निकालना है, ठीक है। उसका 9 में 90% निकालना, तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी तुम्हें। अब तो हमने कि एक्स में से 30 घटाया, 30 घटा दिया, तो संख्या स्वयं की कह रही है ना, स्वयं मतलब इट्स नंबर ही का, ये 2/3 हो जाएगा, ये कह रहा सवाल, ठीक है। अब ये सवाल है तो यहाँ 3 इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा x/3, क्या किया हमने, देखो x इधर ले आए जी, 2x, अब 2/3 x इधर ले आए, 30 इधर ले गए। अब 3x में से 2x चला जाएगा, क्या हो जाएगा x/3 मतलब x की वैल्यू 90 हो गई, और 90 का 90% कितना होगा 81, कुछ भी नहीं, ऑप्शन में नंबर डी। क्या जा सकता है इतना फास्ट बोलो, समझ कि नहीं आई। संख्या x था, x में से हमने x माना, क्यों माना, इसकी वजह थी, क्योंकि इस सवाल को ना आप संख्या पूछते तो हम निकालते थे, ऑप्शन से करते, लेकिन संख्या का भी 90% पूछ रहा है, इसलिए हमने कहा संख्या पहले तो निकालो, फिर उसका 90% निकाल के तब ऑप्शन हमें दिए हैं। तो संख्या x मान लो, पर x का 30 घटा दिया, ठीक है, 30 में से घटकर स्वयं का 2/3 हो जाती है, तो इसकी जिसको 66 सही 2/3 का मतलब है 2/3 पता, वो जल्दी कर लेगा। तो x का स्वयं मतलब x का 2/3 रह जाती है, x में से 103 घटा 30 घटा रहता है, ये इक्वेशन बनानी थी आपको। अब बनाना सीख जाओगे नहीं, जैसे एक सवाल करा वैसे हमें करते जाओ। चलो अब अगला सवाल, भाई कौन सी 60 तक कर लेते हैं, भाई कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या है जो 871 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, मतलब इसको पूरा पूरा भाग कर दे, 871 को पूरा पूरा विभाजित कर दे, इसको मतलब 871 में पूरा पूरा भाग चला जाए, कौन सी संख्या है ऐसी, चेक करते हैं भाई। तो 871 में भाग चला जाए, ये अपन कैसे चेक करेंगे, एक तो अपना ये है कि प्रत्येक ऑप्शन को अपना हल करो,
प्रत्येक ऑप्शन को भाग देख के चेक करो किस किस का भाग जा रहा है, राइट है कि नहीं है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसके फैक्टर करो 871 के, राइट। ये आपके पास चॉइस है। तो चेक करते हैं अपन किस किस संख्या का इसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो चेक करें, तब बोले भैया चेक करते, चलो हमको चेक कर लो। तो कैसे चेक करेंगे, मेन चीज़ क्या है, चेक करने का तरीका क्या है। ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं, किस किस का चेक करें अपन, किस किस संख्या का चेक करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, राइट। क्योंकि इस संख्या में भाग जा रहा तो ऑप्शन के हिसाब से प्रत्येक संख्या का भाग चेक कर लो। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, इसके अपन फैक्टर करके देख लो। तो हम कहें ठीक है भैया फैक्टर करके देखो। आप बोले भैया 2 का भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। 3 का जाएगा, 3 के लिए डिजिट चेक कर लो जरा। डिजिट कितना, 8 7 15 और 1 16, 16 डिजिट बन रही। तो ना इसमें 3 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा। इसमें आएगी 4 का जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का जाएगा, 7 का चेक कर लेते चलो। 7 का कैसे चेक करोगे, आपको भी 7 का बहुत आसान है। 871 में 7 का चेक करना है। तो हमारे साथ 7 कैसे दिख रहा है हमको, ये नंबर 700 प्लस 171। तो 700 प्लस 171 प्लस हमको ये नंबर कैसे दिख रहा है, आपको दिखना चाहिए 700 प्लस 171 को कैसे लिखेंगे हम, 171 बचे 140 प्लस के 71, ये बचा हमारे पास। 700 में जाता है, 140 में जाता है और 31 में जाता है। 31 में नहीं जाता, इसलिए ना भाग 7 का भी नहीं जाएगा। हमने कैसे चेक किया, 700 प्लस 140 171 बचे थे, तो इसको भी मैं 7 दूनी 14, 140 में तोड़ दिया, फिर 31 और बची। तो आप कहोगे इसमें नहीं जाता भाग। 8 का जाएगा नहीं, 9 का जाएगा नहीं, वो चेक कर लिया। 10 का जाएगा नहीं, 11 का नहीं जा रहा है। 11 का चेक करने के लिए क्या करना है, इनका इकाई इन दोनों का जोड़ कर लो। 8 और 1 9, 9 में 7 घटाओगे तो 2 बच रहा है, तो ये भी नहीं जाएगा 11 का भाग, ठीक है। अब 12 का चेक करना नहीं है, 13 का चेक कर लो। 13 का चेक करो जरा, 13 कैसे, 13 का पहाड़ पढ़ो 5 तक आ जाए। 13 छिंग 13 7 91, 91 मतलब 910, या 13 छिंग 13 7 91 हो रहा, ज़्यादा हो रहा। 13 मुझे 65, 13 छिंग 78, 78 मतलब 780, ठीक है, 780, ठीक है। आप बोले 780 हो गया। प्लस कितने हैं ये बताओ, आप कहोगे ये 880 होता तो 100 बन जाते, लेकिन 9 कम है, ठीक है। तो हम कहेंगे तो 9 कम है, 100 में से 9 कम कर दो 91 भैया। 13 छिंग 78, 13 7 91 दोनों में जा रहा, ये कन्फर्म हो गया कि 13 का भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है यहाँ भी बता दो, 10 13 छिंग 78 60 60 और 7 67 बार जा रहा, ये बता दिया हमने। तो 67, 13 और 2 संख्या ऐसी बनी, 67 का और 13 का गुणा करोगे तब ये संख्या बनेगी, तो 67 हो जाएगा इसका उत्तर। इस सवाल को करने में आपको टाइम ख़राब जरूर होगा आपका, लेकिन यहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी किसी संख्या का। ये आपको चेक करवाना चाहता है कि आपको भाग देना आता है और इसके फैक्टर करना आता है, ये चेक करवाना चाहता है, ठीक है। इस सवाल को चेक करने का उसका यही था कि आपको क्या ये आता है करना कि किस संख्या से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सब चेक करना आपको आता है कि नहीं आता, बस इसका मतलब यही था। और तो हमने कहा भैया एक तो तरीका ये था कि प्रत्येक ऑप्शन चेक करो इसमें भाग देने में, इस 67 का भाग से जा रहा है कि नहीं जा रहा, पहले चेक करो। हो सकता है 67 बाद में होता, तो तीनों देने के बाद अपन 67 आते। सबसे बढ़िया यही था कि 871 के फैक्टर कर लो, तो 13 का भाग इसमें पूरा जा रहा था। तो 13 का कितनी बार जाएगा, 13 का जाएगा, कैसे चेक किया हमने 13 का, देखो 13 को पहाड़ा पड़ा इसके पास तक गए, 13 छिंग 78 780, तो आप बोले 780 हो गए। प्लस अब आप हो गए 880 होता तो 100 बचते, 880 होता तो 100 का डिफरेंस होता, लेकिन 880 नहीं है, 9 कम है, तो हम कहेंगे 9 कम वहाँ कर दो 100 में से, तो 91, करेक्ट, राइट। अब इनका जुड़, अब पता 13 छिंग मतलब 6 बार जा रहा, और यहाँ पर 13 7 91, 6 बार 60 बार जे और 7 बार जे, 67 बार जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। तो क्या करना है, सबसे पहले क्लोज तक पढ़ लिया करो, पहाड़ा बिल्कुल पास तक पढ़ लिया करो, राइट है। मज़ा आ रहा होगा ना, इस तरह आपने कभी सीखा ही नहीं होगा पहाड़ा पढ़ना, अभी इतना फास्ट नंबर का पढ़ सकते हैं किसी भी नंबर का पहाड़ा, राइट। ये चीज़ भी सीखना है। अब 91 आपको ऐसा नहीं रटना ही नहीं है, आप 91 मान के कर लो, 910 13 7 91, आप बोले 91 तो पढ़ सकते हैं, हम बोले पढ़ सकते हो 13 7 91, 910 में से कितना घटाएंगे 881 बचे, आप लोग को 10 तो जी घटा दो और 29 भी बचा, 39 घटा दो, आपको भैया अब ठीक है। 13 7 91 70 जी हो गए, 70 में से कितना कम करना है, 3 और कम करना है, तो 67 बार। तो आपको वो 13 × 67 का मल्टीप्लाई करोगे तब ये 871 बनेगा। तो 67 पूछ रहा था, 67 का भाग जाएगा इसमें, तो 13 बार चला जाएगा, ये कह रहा है कि कौन संख्या का फैक्टर है, ठीक है। आप समझ आई।
अब ये अपना ये सवाल और है 59वां और 60वां दोनों कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बहुत मज़ा आ जाएगा। चलो इस सवाल को आप लोग जहाँ भी पढ़ रहे होंगे उनसे करवा लेना पहले हल, बहुत मज़ा आने वाला है सवाल में आप लोगों को। चलो बताओ, संख्या को सरलीकरण करना है, क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन। इस सवाल की क्या धज्जियाँ उड़ाते हो, पहले तो हम वो बताएंगे आपको, उसके बाद आपका तरीका, पहले आपका तरीका। काटो, चलो काटो, किस संख्या से काट रहे हैं आप, काटो काटो काटो। काट लिया, हल करो, सर वो सरल तंबू रखना, काट कूट के काट लिया होगा। चलो ये आपके, ये है कॉन्सेप्ट आपके। चलो हम सिखाते हैं आपको, हमने ऐसे में आपको बताया था, किसी भी संख्या का सरलतम रूप करना है तो क्या करना है, उसका एचसीएफ निकालना पड़ता है, ठीक है, हमने बताया था। तो आपको वो भी नहीं करना है मान लीजिए, चलो हमने, कोई बात नहीं, हम कह रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब कैसे सवाल को करें, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आ रही है और आपके दिमाग में भी ये चीज़ आना स्टार्ट हो जाएगी कि इस नंबर किसके पास, 498 किसके पास में है, 500 के पास में है। आप बोलिए भाई 500 के पास में, ये नंबर किसके पास में है, आप बोलिए ये 1500 के पास में है। दिख रहा है नहीं दिख रहा नीचे का, 1500 के पास में, 1500 के पास में है। तो परसेंटेज बताओ कितना होगा, 1/3, 1/3 मतलब 33% के आसपास। 1/3 कहाँ पर है, 33% कहाँ पर, ये तो नहीं है, ये 60% होता है, ये 40% होता है, ये 25% होता है, ये होता है 33%। उत्तर क्या हो गया, सी। कितना पाठ कर सकते नहीं कर सकते, हमने क्या किया प्रश्न बताएं, हमने कि ये 500 के आसपास, ये 1500 के आसपास है, तो तीसरा हिस्सा है इसका, तो तीसरा हिस्सा कहाँ है भाई, ये सी में था, बस सी में तीसरा हिस्सा था। 500 के आसपास, 1500 के आसपास, तो 500/15 1/3 होता है। हमने क्या निकाला, परसेंटेज वैल्यू निकाली, क्या निकाली, परसेंटेज देखा हमने कि 1500 नीचे बढ़ रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं 500, तो तीसरा हिस्सा है ये, कौन सा हिस्सा, तीसरा हिस्सा है, लगभग 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 में चलिए अपन, तो एग्जैक्ट थोड़ी चलना है अपन को, लगभग में। तो तीसरा हिस्सा 1/3 है, राइट है। अब दूसरा तरीका देखते हैं। अब देखो, अब एक कॉन्सेप्ट हम तुम्हें बता रहे हैं, कभी भी संख्या काटो ना तो उसका एचसीएफ से काटी जाती संख्या। जैसे तुमसे हम लिख रहे हैं 24 लिख रहा है, ऊपर 40 लिख रहा है, ठीक है, तो हम तुमसे ये कहना चाहते हैं इसको काटना है, तो आप वही 4 से काट दो, ठीक है। 400 के बाद 4 सिंपलेस्ट फॉर्म में बनना है, एक ही बार में सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाए इसकी। तो इसके लिए काटने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं पता है तुम्हें, एचसीएफ करते हैं। एचसीएफ निकाल लो किसी संख्या का, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किसी संख्या को सिंप्लीफाई करने के सरलतम रूप बनाने के लिए कौन के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, तो आप कहोगे एचसीएफ का। कैसे, आप कहोगे 24 और 40 का एचसीएफ कितना होता है बताओ भाई, 24 और 40 का एचसीएफ कितना होता है भैया, आप कहोगे 4 का जाता है, 8 का भी जाता है दोनों संख्या में, और आपको और किसी का नहीं जाता है। और देख लो कोई अंतर भी देख लो, यदि एचसीएफ निकालना हमने दिखाया था ना, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, 16। ये तो 16 का भाग जाएगा, 16 का नहीं जाएगा तो उसको कोई फैक्टर का जाएगा, 16 का भाग नहीं जाता 24 में, इसलिए नहीं जाएगा। 16 तो छोटा फैक्टर क्या होता है, 8 ही होता है, 8 का चेक कर लो, 24 में जाता है, 40 में भी जाता है, तो 8 होगा इसका एचसीएफ। अब 8 से जो काटना हम, 8 3 24, 8 5 40, एक ही बार में सिंपलेस्ट हो गया कि नहीं होगा बताओ, 3/5, इससे और कुछ कट सकता है क्या इसके आगे, नहीं कर सकता। अब आप 4 से काटते, तो 4 से काटते तो आप क्या बार जाता, 6 बार, 4 40, फिर 2 से फिर काटते, 8 से काट चुके, फिर 2 से फिर काटा, तो 8 ही बार फिर कट गया वो, हो गया कि नहीं। तो आपने कौन सा कॉन्स्टेंट अप्लाई किया, एचसीएफ निकाल के काट दिया। तो यहाँ भी वो एचसीएफ निकाल दो शायद, देखो आपको वो भी 498 से लगभग लगभग तीसरा हिस्सा दिख रहा है हमको, ये 498 का एक 1400 है, तो 4 से तीसरा हिस्सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तीसरा हिस्सा चेक कर लेते हैं। चलो 498 में 3 से 3 का भाग लगाओ, 3 का गुणा करो 498 में, तो 1449 पहुँच जाओगे। कैसे किया हमने 300, देखो हमने किया 500 माइनस के 3 2 देखा, 3 का गुणा कर रहा है, 3 तक जा रहा है ना अपन, 494 तक पहुँचना है अपन को। तो ये कितना हो गया 1500, 1500 में 6 कम कर दूँ, 3 दूनी 6 कम कर दूँ, तो 1494 होगा कि नहीं होगा, तीसरा हिस्सा है, मतलब ऊपर एक 1498 एकम 1498, 1498 तिया 498, एकम 498 और 498 तिया 1494, राइट है, 3 बार। 498 क्या है इसका एचसीएफ है, जो एक बार काटेगा इसको ऊपर वाले को, और नीचे को काटेगा 3 बार, करेक्ट। अब समझ आई कि अपन दो प्रकार से देखा, पहले परसेंटेज में देख लिया, उत्तर निकल गया अपना पहली बार में, तो 500 के ऊपर है, नीचे नीचे कितने के आसपास है, 1500 के आसपास, तीसरा हिस्सा बैठ रहा है, तीसरा हिस्सा मतलब 33%, परसेंटेज में दे सकता था वो वैल्यू, ठीक है। और दूसरा तरीके क्या दिया, दूसरा हमने किया भैया, ये तो तीसरा सीधा सीधा 3 बार भाग जा रहा है इसका, सीधा सीधा तीसरी बार जा रहा भाग, तीसरी बार जा रहा कि नहीं जा रहा, जा रहा तीसरी बार, ये तो वही 1/3 है भाई, तो फिर तो कन्फर्म हो गया। हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल
दो संख्या का योग 37 है, उनका गुणनफल 330 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या रहा है? योग दिया 37, बताओ दो संख्या है जिनका योग तो देखो 37 और दो संख्या 37, दो संख्या को गुणा हो तो 330। अब देखो, अब फिर सवाल कितनी बार आ रहा है ये सवाल, तो हमें दिमाग में क्या आना चाहिए कि हम पहले गुणा वाली संख्या पकड़ेंगे, राइट कहेंगे गुणा में पकड़ो। चलो ये 30 दिख रहा है तो 11 होगा इंटू 30 होगा, तो दोनों का जोड़ कभी भी 11-30 का आएगा, 37 नहीं आएगा। फिर क्या करोगे आप कहोगे एक काम करते हैं, तो क्या ले लें बताओ, एक 37 चाहिए आपको कि भैया और क्या ले सकते हैं, बताओ आप बोले भैया और क्या ले सकते हैं। यहाँ पर एक काम करो, 11 है, इसके दो इसको दे दो, इसको एक दो दे दो, इसको 11 को दो दे दो तो कितने बन जाएंगे 22, यहाँ कितने बचेंगे 15, ये भी हो सकता है। दोनों का जोड़ करो 37 हो रहा है, अब राइट है, तो 22 और 15 आ गया वैल्यू, क्या आ गया 22 और 15। अब 22 और 15 में अपन ये नहीं कहेंगे कि एक्स कौन सी वैल्यू है, वाई कौन सी वैल्यू है, क्योंकि 22 तो वाई भी हो सकती है और एक्स भी हो सकती है। तो 22 और 15 अपन ने क्या कैसे कैसे किया हमने, देखो पहले इन दोनों का फैक्टर किया, एक 330 का, तो 11 इंटू 3 में दिख रहा था अभी, लेकिन दोनों का जोड़ 37 नहीं दिख रहा था, हमें ये नहीं हो सकता। चलो फिर क्या दिमाग में आया, हमें इसके दो दे दो, इसको दे दो 11 को दो दे दो तो 22 बन गए, और यहाँ पर कितने बचेंगे 15, इन दोनों का जोड़ करके देखा, यहाँ भी नहीं मिलता तो क्या करते हम इसके 15 में से 3 दे देते इसको, और यहाँ भी नहीं मिलता मान लीजिए तो हम क्या करते 15 में से 3 दे देते, या 15 में से 5 दे देते इसको, वो अपनी सुविधा अनुसार करते हैं, राइट है। तो ये संख्या हो गया। अब दोनों क्या पूछ रहा है, अंतर पूछा इसलिए इसने, तो 22 और 15 का अंतर कितना हो जाएगा बताओ 7, कहाँ पर दिया 7, उत्तर नंबर ये। तो मेरे मित्रों आप लोगों को पता है कि कितना मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। इस सवाल को आप 60वें सवाल को ऐसे भी करोगे, एक्स प्लस के 22 37 है और एक्स इंटू 22 है, आपको ये दिया है 330 है, तो आप लोगों को एक्स वाई की वैल्यू वैसे भी निकालना है, एक्स माइनस के वाई निकालना है, ठीक है। तो आप लोग कैसे निकालेंगे बताओ, आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि पहले हम भैया एक्स वाई की वैल्यू निकालना, तब कहोगे इनका स्क्वायर कर दो, इस संख्या का स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर निकालोगे आप लोग, ठीक है। फिर यहाँ से क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy, ठीक है, बराबर 37 का स्क्वायर रख दोगे, 37 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 1296 होता है, और 33 का और 1369 होता है, ठीक है, 32 का 1369 होता है इसका, 37 का, ठीक है। अब एक्स वाई की वैल्यू आप रख दोगे 330, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, ठीक है, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई निकल के आ जाएगा। यहाँ से एक्स वाई की 330 रखोगे तो 660 हो जाएगा, 660 से चले जाएंगे, घट जाएंगे, कितने बचेंगे 9, ये 0, 13 में 6 चले जाएंगे तो 709 बच गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, अब इसका भी स्क्वायर कर दो, ऋण का एक्स माइनस वाई का भी कर दोगे, इसका भी स्क्वायर कर दो दोनों, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2xy, ठीक है। अब 2xy, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ रख दो 330, ये हो गया 660, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर निकाल ही चुके हैं, कितना हो गया 709, 709 में से घटाओगे आप लोग, ठीक है, 709 में से 660 घटाना है तो कितने बचेगा 49, तो एक्स माइनस के वाई की स्क्वायर की वैल्यू 49 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 7, राइट है। ये आपका पूरा तरीका था जो हमको बता दिया, करेक्ट। और सबसे बढ़िया एक कॉन्सेप्ट जो हमको बता रहे हैं, एक फार्मूला, ये आप लोग याद रख लेना, एक्स प्लस के वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या के बराबर होता है 4xy के बराबर। ये दो फॉर्मूले आप लोग याद रखना। देखो अब हम एक्स प्लस के वाई की वैल्यू सीधे रख देंगे 37 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपको निकाल लेना है, तो 4xy की वैल्यू कितनी है 330। तो दो तरीके बता रहे हैं आपको, एक आध तरीका नहीं बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एक्स माइनस की वैल्यू निकल आएगी नहीं निकल आएगी बिल्कुल, राइट है। तो ये तरीका भी आप लोग ये फॉर्मूला नंबर याद रखें, इसको फॉर्मूले को बहुत जगह यूज होता है फार्मूला। तो मेरे मित्रों बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को यहाँ पर, मुझे पूरा उम्मीद है। हमने आपको बानों को क्वेश्चन छोड़ दिया है, इन सवालों को कई बार देखें, वीडियो देखें, हर सवाल चेक करें, 2-3 प्रकार से सॉल्व करने की कोशिश करें, कैसे और सॉल्व कर सकते थे। जैसे कि 59वां सवाल, इसमें तो बहुत मज़ा आया होगा कि वास्तव में नई चीज़ सीखी होगी तुम लोगों ने, कि एचसीएफ निकाल के ही उस संख्या का सरलीकरण होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है, सरलतम रूप निकालना हो उस संख्या का एचसीएफ से डिवाइड कर दो तो सरलतम रूप निकल के आ जाएगा। यदि नंबर नहीं आ रहा तो परसेंटेज में देख लेंगे, हम क्या देख लेंगे परसेंटेज में भी उत्तर निकल के आ जाता, तो आप लोगों को मज़ा आया होगा, ठीक है मेरे मित्रों। अब अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और तब तक के लिए नमस्कार।